जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल 99 यूपी सर में स्वागत है। वीडियो बनाने से पूर्व आप लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर कोर्स एडीसीए को पढ़ा रहे हैं, तो कल हमने टॉपिक एंड किया हुआ था। कंप्यूटर को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं कल देखा था हम लोग कंप्यूटर को मूलतः 2 भागों में बांटा गया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स, जिसको टच कर सकते हो क्या होता है, फिजिकल पार्ट्स होता है, और जिसको टच नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर कंप्यूटर बना हुआ था। इसी को हम कल क्या किए थे, एंड किए थे। ठीक है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख लें। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो। आज हम टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। भाई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप सब इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इतिहास मतलब क्या होता है भाई, जो अतीत में बीता हुआ समय हो, है ना, जो बीता हुआ समय है और अपने आप में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो क्या बनता है, इतिहास बनता है। तो भाई आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कल जो है कि मैं ये काम किया या कल कोई ये काम किया वो भी क्या इतिहास होगा, नहीं, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा तभी वो क्या बनेगा, हिस्ट्री बनेगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर हम कंप्यूटर का अपना हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले इसको समझिए। ठीक है, हिस्ट्री मतलब ये है कि आज हम लोग क्या करते हैं भाई, आप कंप्यूटर देख रहे हैं कि लैपटॉप होता है, टैबलेट है ना, डेस्कटॉप है। इतनी छोटी अवस्था में जो दिखाई दे रहा है, जिसे आप आसानी से बैठकर यूज कर पाते हैं, हाथों में रख कर उसको यूज कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैग में भर कर लैपटॉप लेकर जाते हैं, क्या यह अवस्था जो है अचानक से आया है क्या, ये सडनली आई है, नहीं भाई। इसके लिए क्या हुआ है, कंप्यूटर ने अपना एक समय, एक ड्यूरेशन तय किया है। ठीक है, तो एक जो ड्यूरेशन है उसे क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर बना हुआ था तो वो बहुत भारी था, एक एक कमरे के बराबर था, एक एक कमरे के बराबर। सोचिए उतना बड़ा मशीन होगा एक एक कमरे के बराबर, उससे छोटा होते होते छोटा होते होते ऐसा हो गया है अभी कि हम लोग एक छोटा बन गया, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। कितना चेंज हुआ है, यही क्या है, इतिहास है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसी चीज़ को। देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत है। सही बात है भाई, कंप्यूटर का जीवन हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही, कंप्यूटर का महत्व हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही अद्भुत है। सिंपल सी बात है, अद्भुत है, क्योंकि कोई भी काम पहले करते थे हम लोग, जैसे हमारे दादा हुए, पापा हुए, कोई भी नोट्स लिखना होता था, किसी का नंबर नोट करना होता था, तो वो क्या करते थे, किसी डायरी में करते थे, अपने पास एक डायरी रखते थे, है ना। लेकिन वो क्या होता था भाई, कभी फट जाती थी या कभी जो है कि पानी में गल जाती थी। इसीलिए अब क्या हो गया, कोई भी छोटा मोटा काम होता है तुरंत हम लोग क्या करते हैं, अपने पीसी में, लैपटॉप में या मोबाइल में नोट करते हैं। उससे क्या होता है भाई कि वो परमानेंट आपके स्थायी वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात वही कह रहा है, कंप्यूटर का महत्व तो हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा तो भाई ये तो हो गया, लेकिन अब जानते हैं इसका महत्व और भी है कि नहीं। आप जानते हैं कि पहले काम कोई भी होता था तो पेपर के माध्यम से होता था। आज ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम कोई भी काम करते हैं कि ऑनलाइन करना हो तो हम लोग ऑनलाइन मोबाइल से कर देते हैं, लैपटॉप से कर देते हैं। पहले ही जाना पड़ता था उसके लिए, है ना। अब कोई भी काम करना तो मोबाइल से बैठकर घर ही घर कर लेते हैं। ऑनलाइन देख रहे हैं आप, एग्ज़ाम भी हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पीसी बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, है कि नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, इसलिए उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, इसलिए इसके इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे देखिए, कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, जो स्वरूप में समझ रहे हैं, स्वरूप मतलब उसका जो आकृति है, कंप्यूटर का स्वरूप जो हम आज देख रहे हैं वो नहीं हुआ है। सही बात है, अभी आपको समझा है, वो अचानक से विकसित नहीं हुआ है। प्राचीन काल की मशीनों, यानी जो मशीनें बड़ी बड़ी थी उसके बात कर रहा है। प्राचीन काल की मशीनों से लेकर आधुनिक जमाने के आईबीएम पीसी बना, मतलब होता है कि यह आपका जो है कि कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम कंपनी है आईबीएम। क्या है, आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IBM का फुल फॉर्म कहीं पूछा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, PC मतलब, ठीक है। तो वही कह रहा है कि IBM बनाने तक कंप्यूटर ने क्या किया, एक लंबा सफर तय किया है। सही बात है। तो आइए उस सदी के कुछ प्रसिद्ध बारे में जानते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में एक अहम योगदान दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले जो है, जो प्रथम डिवाइस बनी हुई थी इतिहास में, ठीक है, पहला, उसका नाम क्या है भाई, अबेकस है। क्या है, ये अबेकस है, ठीक है। तो प्रथम डिवाइस जो बनी हुई थी इतिहास में, उसका क्या नाम है, अबेकस है, ABACUS, ध्यान रखिएगा, अबेकस, ठीक है। अबेकस का आविष्कार ध्यान रखिएगा कहाँ में हुआ था, चीन में। यहाँ पर देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है, यानी कंप्यूटर का विकास जो है अबेकस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 4 पॉइंट, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसको क्या करना है भाई, एकदम आसान, इजीली समझना है, ठीक है। रटना नहीं है, रटना नहीं है भाई, ठीक है। रटना तो रटते हुए तो हम बहुत पहले से ही हैं, रटना। यहाँ पर देखिए अबेकस, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ, वर्ड रखिए याद, चीन में। अबेकस का कहाँ हुआ था, चीन में। अरे भाई चीन वाले हैं, चीन, ध्यान रखो। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। अच्छा, कब हुआ था, 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। तो अबेकस का आविष्कार चीन कब हुआ, 16वीं शताब्दी में हुआ। किसने किया, चीन वाले क्या करते, ची चाहे ची, जिसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बुरा न माने, ठीक है। तो चीन है, देखो चीन से क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ली काई चेन है ना। तो चीन में हुआ था अबेकस का आविष्कार। कब हुआ था, 16वीं सेंचुरी में हुआ था। और किसने किया था, देखो चीन से मिल रहा है, ली काई चेन, ली काई चेन, ली काई चेन, ठीक है। अच्छा, इसका यूज क्या था, केवल 2 यूज था भाई, ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस। अबेकस का आविष्कार केवल 2 ही था, इससे हम केवल प्लस और माइनस कर पाते थे, ठीक है। इसीलिए इसको प्रथम गणना यंत्र बोला गया, यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अच्छा सर, कैसे इसको हम अलावा और कुछ नहीं कर पाते क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए एक हमने यहाँ पे पिक्चर डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए क्या है भाई, अबेकस है। ऐसी आकृति कभी देखी है किसी बुक पे, रिकॉल करिए, देखिए थी जो, आई थिंक 2-3 के क्लास में मैथ का जो बुक होता था, उसके फ्रंट वाले पेज पे ऐसी होती थी, जिसको हम हिंदी में गिनतारा बोलते थे। क्या बोलते थे, गिनतारा। गिनतारा ये मैथ वाला होता था, ठीक है। मैथ के जस्ट फर्स्ट वाले फ्रंट पेज पे ये आपकी आकृति बनी होती थी। उस वाले बुक का नाम खत्ता क्या था, गिनतारा था, ठीक है भाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनतारा बोलते हैं। इसी अबेकस को हिंदी में गिनतारा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक और हमने आंसर दिया, हिंदी नेम गिनतारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूज केवल 2 ही है भाई। यहाँ पे देखिए ये लकड़ी का राड लगा हुआ है, ये लकड़ी, इसमें क्या है, छड़ लगा हुआ है, राड देख रहे हैं बीच में लगा हुआ है, इसमें एक गोला जैसी आकृति बनी हुई है। इसमें क्या करते थे हम लोग भाई, वही काम हो सकता है। एक इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ऐड हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ऐड हुआ, अब इधर चलेंगे तो माइनस होगा, तो केवल 2 ही काम होगा और कोई काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते, जो हुआ था चीन में हुआ था। कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था, ली काई चेन। यूज क्या था, प्लस और माइनस। इसको हम प्रथम गणना यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे क्या करते थे और कुछ आकृति ऐसी दिखाई देती है गिनतारा का, है ना। ये गिनतारा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अबेकस। समझ रहे बात को। तो अबेकस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।